नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। अमेरिका में ट्रंप अपने दूसरे शासनकाल के साथ ही उथल-पुथल मचाए हुए हैं। चाहे रूस का मामला हो, चाहे यूक्रेन का, चाहे इजराइल का हो, चाहे ईरान का, चाहे हमारे देश भारत का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दिए जाने वाले 2.1 करोड़ डॉलर पर जो है वो सवाल उठा दिए। 2.1 करोड़ डॉलर का मतलब है कि अगर हम भारतीय रुपए के हिसाब से बात करें तो लगभग 182 करोड़। और मजे की बात है कि ये पैसा भी जो है वो भारत में चुनाव के समय वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि भारत, और भारत का मतलब उनके मित्र मोदी, वो कह रहे हैं कि मैं अपने मित्र मोदी का सम्मान तो करता हूं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो देश हमारे ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स लगाता है उस देश को हम पैसा क्यों दे रहे हैं। एलन मस्क की अध्यक्षता वाला डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको कि आप डीओजीई के नाम से आजकल ज्यादा जान रहे हैं, ने बताया है कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएसएड ने चुनाव आयोग यानी कि भारतीय चुनाव आयोग को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर यानी कि 182 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए हैं। इन्हीं मुद्दे के ऊपर हमारी चर्चा होगी और आप समझ सकते हैं कि जब ऐसे न्यूज आए तो किस प्रकार से भारत में खलबली राजनीतिक पार्टियों के बीच में हो गया होगा, किस प्रकार से चुनाव आयोग के ऊपर भी प्रश्न उठ गया होगा। तो आज हम जानेंगे इन सारे मुद्दों को, लेकिन साथ में हम ये भी जानेंगे कि यूएस एड जिसको फ्रीज कर दिया गया है, जिसके अकाउंट को, वह संस्था भारत को किस किस प्रकार से मदद करती थी और भारत के अलावा विश्व में वो किस प्रकार से मदद कर रही थी। इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और उसे आप देख भी सकें। वीडियो पसंद आए तो आप कृपया करके थम्स अप यानी कि लाइक भी कर दिया कीजिए और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से जरूर दिया कीजिए। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, हम क्योंकि बहुत सारी बातों को विश्लेषण करते हैं। वीडियो कभी लंबा हो सकता है, लेकिन जरूर आपको उस वीडियो में कुछ ना कुछ बेहतर सुनने को और देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और आपके स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है, have a huge respect for Prime Minister Modi, but Trump question $21 million DOGE fund for voter turnout in India। 19 फरवरी आज ही का एक्स के ऊपर एक पोस्ट है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से व्हाई आर वी गिविंग 21 मिलियन टू इंडिया, दे हैव अ लॉट मोर मनी, they are one of the highest taxing country in the world in term of us, we can hardly get in there because their tariff are so high। I have a lot of respect for India and their prime minister, but giving $21 million for voter turnout, क्वेश्चन मार्क। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि भारत में मतदान को बढ़ाने के लिए मिलने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग क्यों, और हम भारत को 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्यों दे रहे हैं। उनके पास पहले से बहुत ज्यादा पैसा है। भारत दुनिया का सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है, खास तौर पर हमारे लिए। और मैं भारत के प्रधानमंत्री और भारत का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन ये 182 करोड़ रुपए क्यों हो रहे हैं, ये बात हमें पच नहीं रही है। और ट्रंप के सहयोगी यानी कि एलन मस्क ने शनिवार को भारत को दी जाने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग को जो है वो रद्द कर दी है। मस्क के नेतृत्व वाली डीओजीई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने शनिवार को यह फैसला लिया है और डीओजी ने एक लिस्ट जारी की जिसमें डिपार्टमेंट की तरफ से 15 तरह के प्रोग्राम की फंडिंग को रद्द कर दी गई। इनमें प्रोग्राम ऐसे हैं जो दुनिया भर में चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं और जिसका फंड लगभग 4200 करोड़ रुपए है। और इस 4200 करोड़ रुपए में से भारत का हिस्सा 182 करोड़ रुपए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए और भी देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि मस्क ने जो 15 प्रोजेक्ट की फंडिंग रद्द की है उसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है।
जैसे 86 करोड़ रुपए जो फंड थे, वो मोजाम्बिक में पुरुषों को स्वेच्छा से खतना कराने के लिए मदद करने के लिए थे। 4200 करोड़ रुपए जो है वो दूसरे देशों में चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए था, जिसमें हमने कहा भारत का हिस्सा जो है वो 182 करोड़ आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 84 करोड़ रुपए जो है वो कंबोडिया के युवाओं को स्किल सिखाने के लिए यूसी बर्कले को दिया गया। 20 करोड़ रुपए जो है कंबोडिया में स्वतंत्र आवाजों को मजबूत करने के लिए दिया गया। 251 करोड़ रुपए बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए दिया गया। 277 करोड़ रुपए प्राग सिविल सोसाइटी सेंटर को दिया गया। 346 करोड़ रुपए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण केंद्र के लिए दिया गया। 173 करोड़ रुपए नेपाल में वित्तीय मदद के लिए। 164 करोड़ रुपए नेपाल में जैव विविधता संरक्षण के लिए। 13 करोड़ रुपए लाइबेरिया में वोटर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। 121 करोड़ सर्बिया में सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को सुधारने के लिए। 121 करोड़ माली में सामाजिक एकता के लिए। 21 करोड़ साउथ अफ्रीका में समावेशी लोकतंत्र के लिए। एशिया में लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के लिए 407 करोड़ और 17 करोड़ रुपए कोसोवो में टिकाऊ रिसाइकलिंग मॉडल विकसित करने के लिए। टोटल ये आपको फंड जो है देखने को मिल रहा है, जिसको मस्क ने इस 15 प्रोजेक्ट के फंडिंग को जो है वो रद्द की है। अब जैसे ही ये हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में फंडिंग पर जो है सवाल उठाया है और भारतीय जनता पार्टी के नेता है अमित मालवीय, इन्होंने डीओजी के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत में जो ये 182 करोड़ रुपए जो फंडिंग हुई है वो किस लिए हुआ है। इन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 182 करोड़ रुपए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, फिर क्वेश्चन मार्क। और यह इन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर यह समझ में आता है कि देश की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी दखल है और इस फंड से फायदा किसको हो रहा है। जाय अ, जायज है कि फायदा जो है वह सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को तो नहीं ही हो रहा होगा। इन 2012 अंडर द लीडरशिप ऑफ एस वाई कुरैसी, जो कि उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, द इलेक्शन कमीशन साइंड एन एमओयू विद द इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम, एन ऑर्गेनाइजेशन लिंक्ड टू जॉर्ज सोरस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन विच इज प्राइमरी फंडेड बाय यूएसएड। इसके ऊपर भी इन्होंने सवाल उठाया है। ठीक, तो इन्होंने कहा कि जो बातें कही, उन्होंने लिखा कि 2022 में एस वाई कुरैसी, जो कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे, और उन्होंने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के साथ एमओयू साइन किया था और यह संस्था जो है वो जॉर्ज सोरस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा है। तो मुख्य रूप से यूएस एड के माध्यम से यह आर्थिक मदद किस लिए ली गई। भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और जॉर्ज सोरस के बीच में जो मित्रता है वो मित्रता छुपी हुई नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भारतीय चुनाव आयोग में कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हस्तक्षेप करने की जो है वो कोशिश की गई है। अब जैसे ही ये बातें आई तो कांग्रेस की तरफ से भी जो है वो बयान उठना शुरू हो गया। कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा जो है वो बात, उन्होंने जो है बात कहा कि देखिए भैया, 2012 की अगर बात की जा रही है तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में किसी भी प्रकार की फंडिंग हो रही है तो 2012 में तो कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस अपने खिलाफ किसी भी प्रकार की फंडिंग तो नहीं हुई। ठीक, तो कांग्रेस भी इसकी मांग कर रही है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया में अगर विदेशी फंडिंग हो रही है तो यह निंदा की बात है और मोदी सरकार जो है वह यूएस के द्वारा जो भी यूएस एड के जो भी दावे हैं उनको जांच करना चाहिए। अगर कोई गलत काम हुआ है तो उस गलत कार्य के खिलाफ जो है वो कार्यवाही करना चाहिए, क्योंकि यह मामला काफी गंभीर है कि कोई विदेशी संस्था जो है वो भारत की राजनीति में दखल अंदाजी कर रही है। और वाकई अमेरिका जैसा देश अगर भारत के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है तो मामला जो है वो विचारणीय है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब जो है वो समय रहते भारत की जनता को जो है वो मिलना चाहिए और सरकार को जो है उस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतांत्रिक देश की प्रक्रिया की रक्षा करना वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार अगर इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई कर रही है तो ये ढिलाई करने का समय जो है वो नहीं है, ऐसा कहा गया। ठीक, अब दूसरी चीज अगर आप बड़ा ध्यान दोगे
तो अमित मालविया का जो एक्स पर आपने पोस्ट देखा, तो ये पोस्ट कहीं ना कहीं इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो है वो प्रश्न उठा रहा है, चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न उठा रहा है, एस वाई कुरैशी के ऊपर प्रश्न उठा रहा है। तो एस वाई कुरैशी का भी बयान हमें देखना चाहिए कि एस वाई कुरैशी कह रहे हैं कि देखिए 2012 के एमओयू में पैसे का लेन देन तो दूर, इसका वादा भी नहीं किया गया था। एक्स या वाई अमाउंट की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने पोस्ट किया है 16 फरवरी को, जो है एस वाई क्यूरेसी के द्वारा ये पोस्ट किया गया है। तो चुनाव आयोग जो है वो क्या कह रहा है कि अभी तक भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए यूएस एड जो फंडिंग जो कि डी ओजीई के ट्वीट के माध्यम से जो आया है, यह मामला भी बहुत कुछ साफ नहीं है। और आमतौर पर यह एजेंसियां जो है वो सालाना फंडिंग जो है वो तय करती है। अब इस मामले में अगर हम बात करें तो ये साफ नहीं है कि 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो एक साल के लिए था कि कब तक के लिए था, इसका कोई भी जो है अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक। और आमतौर पर इस प्रकार के अभियान जो है वह मतदान के प्रतिशत को बढ़ाए जाने के लिए करते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाता है। ठीक। और कुरैशी साहब ये भी कह रहे हैं कि 2012 में प्रशिक्षण के लिए जो है इस प्रकार का समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था कि हम प्रशिक्षण देंगे, लेकिन हाँ फंडिंग की कोई बात नहीं हुई थी। एस वाई कुरैशी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह जुलाई 2010 से लेकर जून 2012 तक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे। और इन्होंने ये पूरी की पूरी बात जो है अपने विचार को रखा है कि देखिए एक समझौता हुआ था, ना कि किसी भी प्रकार की फंडिंग के बारे में बात हुई। ठीक। अब हमारे दिमाग में प्रश्न ये उठेगा कि मतदानता को बढ़ाने के लिए ये जो डीओजीआई के द्वारा जो फंडिंग है, ये फंडिंग है क्या? तो दोस्तों चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण के लिए एक कस्टोडियम है ट्रंप प्रशासन के द्वारा, जो कि इसको रद्द कर दिया गया, जो कि डीओजी फंडिंग को लेकर भारत में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। और दरअसल अगर हम बात करें तो दुनिया भर के लिए जो कई सारे प्रोजेक्ट है, उन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट ये देखने को मिल रहा है, जिसको अगर हम बात करें तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये कस्टोडियम जो है वो चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण, यानी कि अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो कस्टोडियम फॉर द इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथिंग के नाम से, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो सीईपीपीएस के द्वारा यह फंड किया जाता है। और यह संस्था जो है, इस संस्था को यूएस एड के द्वारा फंड मिलता है। और यह एक गैर लाभकारी संस्था है, जिसका जो स्थापना है वह 1995 में किया गया है। और यह संगठन जो है वो 3 अंतरराष्ट्रीय संगठन को लेकर काम कर रहा है। जो 3 अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो है नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम। इन सभी की विशेषताओं को जो है वह लेकर कस्टोडियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग जो है वो काम कर रहा है, जिसका मकसद है कि वैश्विक स्तर पर चुनाव और राजनीतिक अगर बदलाव हो रहे हैं तो उनका समर्थन करना। अब प्रश्न ये उठता है कि विवाद की वजह क्या थे, किस बात पर जो है वो पूरा का पूरा विवाद उठा है। ठीक। तो विवाद के पहले अगर हम बात करें तो अमित मालविया जो कि भाजपा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो संस्था है, इस संस्था को यूएस एड के माध्यम से पैसा मिला। और यूएस एड जो है वो अमेरिकी अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस्की के छाया में जो है वो पूरा कार्य करता है। यानी कि अगर यह संस्था अगर सोरोस्की के साथ जुड़ा हुआ है तो भारत की चुनाव प्रक्रिया पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वह चिंता का विषय है। और साथ में ही वो कह रहे हैं कि सोरेस और कांग्रेस पार्टी यानी कि गांधी परिवार के बीच में जिस प्रकार से नजदीकियां हैं, कहीं ना कहीं जो है चुनाव आयोग जो है इस पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अगर कर रहा है तो वह सोरेस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को भारत के चुनाव के साथ जोड़ रहा है। और इस तरह से अगर फंड मिल रहा है तो यह फंड कहीं ना कहीं जो है वह निश्चित रूप से भारत की चुनाव प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता के बारे में है, चिंता के बारे में सोचना होगा, चिंतनीय विषय है। यूएस एड के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसा कि हमने कहा कि विश्व में यह कई सारे देशों में जो है यह संस्था काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अगर किसी भी देश में तनाव की स्थिति है तो वहां काम करना, अगर गरीबी है तो वहां काम करना, है ना, यानी कि जो भी सामाजिक आर्थिक शैक्षिक समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं में जो है यह संस्था जो है वो मिलकर काम कर रही है। यूएसएड का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए एजेंसी है। और यह जो है 1961 में कांग्रेस के एक अधिनियम के तहत, कांग्रेस मतलब अमेरिका के संसद के एक अधिनियम के द्वारा जो है यह स्थापित किया गया है।
यह एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक विदेशी सहायता और विकास सहायता के लिए जो है जिम्मेदार यह संस्था है। इसका मिशन यही है कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दे, वैश्विक शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाए, साथ में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के साथ जो है वो तालमेल बैठाए। यह मुख्य रूप से आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, मानवीय सहायता, जलवायु परिवर्तन जैसे मामलों में जो है वो काम करती है। वैश्विक अगर स्तर पर अगर हम बात करें तो यह संस्था एड्स राहत, खाद्य सुरक्षा, अफ्रीका जैसे देशों में ऊर्जा की पहुंच करना जैसे बहुत सारे कार्यक्रमों को लेकर 100 से अधिक देशों में जो है वो संचालित होती है। हाल में अगर हम बात करें तो इस संस्था के ऊपर ट्रंप के द्वारा जो है वो रोक लगा दिया गया है। 20 जनवरी 2025 को जो है अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इसके ऊपर रोक लगा दिया है। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि संस्था कैसे कार्य कर रही है इसका पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो यह संस्था अगर हम बात करें तो चाहे वो वाइडन का युग था, वाइडन के युग में भी जो है इसके ऊपर जो है कहा गया है कि यह संस्था कहीं ना कहीं विश्व के कई सारे देशों में, खासकर अगर बांग्लादेश में जिस प्रकार से उथल पुथल मचा है, कहा जाता है कि यह संस्था जो है कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई है। और हाल फिलहाल में एलन मस्क जो कि डीओजी प्रमुख हैं, वो इस संस्था के बारे में कहते हैं कि यह संस्था एक आपराधिक संगठन है और इसका समाप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यह संस्था अगर समाप्त हो रही है तो वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके? तो वैश्विक प्रभाव, क्योंकि मानवता के नाम पर यह संस्था काम कर रही है, जैसे कि हमने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है, एड्स जैसी समस्याओं में काम कर रही है, ऊर्जा जैसे समस्या में काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसके चलते विश्व के लाखों लोगों के जान जो है वो जोखिम में पड़ सकते हैं। जिनको कि एड्स का उपचार, खाद्य सुरक्षा या आपदा राहत सहायता मिलती थी, उनको नहीं मिलेगा। इस संस्था के द्वारा अगर हम बात करें तो इससे अगर फंडिंग रोक दी जाती है तो बहुत सारे देश जैसे कि यूक्रेन हो गया, यूथोपिया हो गया, सोमालिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नाइजीरिया हो गया, सीरिया हो गया, यमन हो गया, साउथ सुडान हो गया, ऐसे सारे देशों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इन सारे देशों में गंभीर मानवीय जो है वो आपदा आ सकती है ना? इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने भी जो है इस पर चिंता जाहिर की है कि यह संस्था एड्स के लिए, एचआईवी के लिए कार्य करती थी, तो अगर इस पर रोक लगा दिया जा रहा है तो हो सकता है कि आने वाले 4 वर्षों में 60 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु एड्स के कारण हो सकती है। भारत पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भारत की निर्भरता इस संस्था के ऊपर काफी कम है, इसलिए भारत पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये संस्था जो है वो टीबी के लिए, एड्स के लिए, ऊर्जा के लिए, के लिए, स्वच्छता के लिए, पर्यावरण पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है। तो हाँ, हल्का फुल्का असर जो है वो पड़ सकता है। तो ये टॉपिक रहा दोस्तों आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और समझ में आया होगा कि क्यों ये टॉपिक इस समय जो है वो ट्रेंडिंग में बना हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।